भारत और चीन के बीच कई मोर्चों पर गतिरोध चल रहा है। कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि फिलहाल भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक और बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि जयशंकर के इस बयान का समर्थन चीन ने हाथों हाथ कर दिया। चीन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत और चीन साथ नहीं आए तो एशियाई शताब्दी मुश्किल होगी। जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर चीन और भारत का विकास नहीं होता तो एशियाई शताब्दी मुमकिन ही नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और दो बड़े पड़ोसी देश हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक समान हित हैं और दोनों पड़ोसियों के लिए बेहतर है कि वो एक दूसरे के लिए खतरा पैदा करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करने का प्रयास करें। हालांकि आपको बता दें कि चीन जो कहता है उस पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मौके आए जब चीन ने बातचीत के बावजूद विश्वासघात किया हो। आपको याद दिला दें कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध बरकरार है। पेंगोंग झील क्षेत्र में 2020 को हुए हिंसक संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बातचीत के बावजूद एलएसी पर चीन की तरफ से कई हरकतें की गई। पिछले महीने खबर मिली थी कि चीन के कई लड़ाकू विमान एलएसी के पास उड़ान भर रहे हैं। चीन ने इस इलाके में 10 किलोमीटर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन का भी उल्लंघन किया। चीन ने अपना वादा तोड़ा तो भारत ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने भी अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को उन्नत ठिकानों पर तैनात कर दिया, ताकि अगर चीन भारत को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो भारतीय वायुसेना के ये विमान कुछ ही पलों में चीन की गतिविधियों का करारा जवाब दे सकें।